जमीन घोटाले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने छवि रंजन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, लेकिन और रिमांड की मांग नहीं। ऐसे में 25 मई तक कोर्ट ने छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हिरासत में होटवार जेल भेजे गए छवि रंजन। 25 मई तक बढ़ी रांची के पूर्व डीसी की न्यायिक हिरासत। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने 25 मई तक निलंबित आईएएस छवि रंजन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने छवि रंजन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में छवि रंजन को जेल भेज दिया। जो है ईडी की तरफ से कोई भी रिमांड के लिए जो आवेदन है वो नहीं दिया गया, जिसके बाद ईडी में पेश करते ही 5 मिनट के अंदर ही उसे वापस न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जो कि 25 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से 2 बार जो है वो रिमांड में लेकर के छवि रंजन से पूछताछ की जा चुकी है। जमीन घोटाले में छवि रंजन से ईडी ने पिछले 10 दिनों तक सवाल जवाब किए। वहीं ईडी को पहले 6 दिनों की रिमांड मिली थी, फिर 4 दिनों की और रिमांड मिली। इस दौरान छवि रंजन से कई तीखे सवाल भी किए गए। यही नहीं, सोमवार को ईडी की टीम होटवार जेल भी पहुंची थी और जमीन घोटाले के आरोपियों से मिलने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ईडी की टीम ने जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे, जिसमें ये जानकारी मिली थी कि न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में रहने के दौरान छवि रंजन से प्रेम प्रकाश ने मुलाकात की थी, वो भी सूरज ढलने के बाद। ऐसे में होटवार जेल अधीक्षक समेत कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने जब पूछताछ की, जानकारी जुटाई, तो उसमें देखा कि प्रेम प्रकाश जैसे जो व्यक्ति हैं वो छवि रंजन से मुलाकात करते तौलिया लपेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के अब वापस जब जांच की गति जो है जो ईडी के द्वारा की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किन किन लोगों से आगे भी पूछताछ की जा सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से छवि रंजन से पूछताछ समाप्त हुई है 10 दिनों तक, 6 दिनों और दूसरी बार 4 दिनों, तो कुल 10 दिनों तक छवि रंजन से ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो चुकी है रिमांड की अवधि के दौरान। तो ऐसे में कई नए लोगों को इस पूरे मामले में जोड़ा जा सकता है, कई नए लोगों को समन जारी किया जा सकता है और उसे ईडी दफ्तर में बुला करके पूछताछ की जा सकती है। 13 अप्रैल को छवि रंजन समेत कई आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी। 13 अप्रैल को बड़गाई सीआई और 6 जमीन कारोबारियों की गिरफ्तारी। 26 अप्रैल को ईडी ने रांची और जमशेदपुर में फिर की छापेमारी। जमीन घोटाले में ईडी ने छवि रंजन को 4 मई को किया था गिरफ्तार। 6 मई से 6 दिनों की ईडी रिमांड पर थे रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन। 12 मई को कोर्ट में किया गया पेश, फिर 4 दिनों की बढ़ी रिमांड अवधि और 16 मई को रिमांड अवधि खत्म और कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। रांची में सेना से जुड़ी जमीन के साथ चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन को होटवार जेल पहुंचा दिया है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पूछताछ के दौरान ईडी के ज्यादातर सवालों पर छवि रंजन फंसते नजर आए हैं। तो वहीं प्रेम प्रकाश से कभी नहीं मिलने की बात भी कही। यही नहीं, प्रेम प्रकाश को जानने पहचानने तक से इनकार कर दिया था, लेकिन होटवार जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में वो प्रेम प्रकाश से मिलते नजर आए। जाहिर है ऐसे कई और सफेद झूठ का पर्दाफाश होना बाकी है। यही नहीं, जमीन घोटाले में ईडी की जांच की आंच कई और लोगों तक पहुंच सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, रिमांड अवधि खत्म आज हो गई छवि रंजन की और इसी के साथ ही कोर्ट ने आज न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया पूर्व डीसी छवि रंजन को। देखिए, बिल्कुल जमीन से जुड़े घोटाले के मामले की जांच जो है वो ईडी कर रही थी। ऐसे में छवि रंजन से 2 राउंड में जो है वो पूछताछ हो चुकी थी। पहले बार छवि रंजन को 6 दिनों की रिमांड ली गई थी और 6 दिन में जब रिमांड खत्म होने के बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद फौरन 4 दिनों की रिमांड अवधि दी गई थी, जिसके बाद आज ये चौथी दिन जो है वो रिमांड के वो खत्म होते ही ईडी के स्पेशल कोर्ट में छवि रंजन को पेश किया गया और छवि रंजन को जब पेश किया गया तो ईडी का
अधिकारियों ने रिमांड के लिए कोई अर्जी नहीं दी थी। इस वजह से उसे 25 मई तक जो है बिरसा मुंडा को होटवार जेल में जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले 10 दिनों तक जो छवि रंजन से गिरफ्तारी के बाद से ही पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के आधार पर ईडी को कई तथ्य मिले भी थे और कई तथ्यों को छिपाने की कोशिश भी की गई थी। शायद यही वजह है कि इसलिए होटवार जेल में छवि रंजन जब गिरफ्तारी के बाद किनसे मिले थे और किनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, इसी लेकर के होटवार जेल के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया था। अब प्रयास किया जा रहा है कि वैसे नए लोग जो इस पूरे कांड में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं, गड़बड़ियां की गई है, हेरा फेरी की गई है, उन तमाम लोगों तक पहुंचने के लिए अब जो है ईडी कोशिश कर रही है कि नए लोगों को समन जारी करते हुए उनसे भी पूछताछ की जा सके। अब तक की जांच में छवि रंजन के बारे में जानकारी मिल रही है कि जमीन से जुड़े जो गड़बड़ियां हुई है, या तो उसने जानकारी ईडी को पूरे तरीके से नहीं दिया है या फिर जानकारी देते से वो बच रहे हैं अपने आप को। तो शायद अब ईडी जो है वो दूसरे रास्ते को अपनाएगी और यही वजह है कि जिस तरह से जेल में पहुंच करके ईडी के अधिकारियों ने न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था, बल्कि कौन लोग छवि रंजन की गिरफ्तारी के फौरन बाद मिल रहे थे और उसकी मुलाकात में क्या कुछ बातें हो रही थी, इन सारी चीजों को बारीकी से अब जांच की जा रही है। साथ ही ये भी कोशिश किया जा रहा है कि जो जमीन के हेरा फेरी और गड़बड़ी में शामिल वैसे व्यवसाय और बड़े कारोबारी जो है उनसे अब ईडी दफ्तर में बुला करके उनसे भी पूछताछ की जा सके, क्या तो इस पूरे मामले में इन तमाम लोगों का क्या कुछ रोल रहा है। क्योंकि इस गड़बड़ियों में कई चीजें जो देखने को मिली है, ना सिर्फ रांची के पूर्व डीसी रहते हुए छवि रंजन ने सेना की जमीन से जुड़े गड़बड़ियों की बातें सामने आई है, बल्कि कई निजी और दूसरे जो सरकारी जमीन है उस पर भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही थी। इसी को लेकर के ही लगातार ईडी जो है अपनी दबिशें जो है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में और किन किन लोगों पर ये गाज गिरती है, क्योंकि अब तक 10 दिनों तक छवि रंजन को ईडी रिमांड में लेकर के पूछताछ कर चुकी थी। शायद यही वजह है कि अब छवि रंजन से और भी पूछताछ ईडी को नहीं करनी थी, इसलिए ईडी पे जब ईडी कोर्ट पे जब छवि रंजन को पेश किया गया था तो उस पर ईडी के अधिकारियों ने किसी भी तरह की रिमांड लेने के लिए कोई अर्जी नहीं दी। इसलिए 25 मई तक जो है छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी, अब पूछताछ में ईडी की पूछताछ में छवि रंजन ने प्रेम प्रकाश को नहीं जानने की बात कही थी, लेकिन जेल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसमें प्रेम प्रकाश छवि रंजन दोनों एक दूसरे से मिलते हुए बात करते हुए नजर आए। नहीं, बिल्कुल इसकी शिकायत मिली थी ईडी के अधिकारियों को और इसी के आधार पर बिरसा मुंडा कारा जेल होटवार पहुंची ईडी की टीम और वहां पे पहुंचते ही छापेमारी की और जब सीसीटीवी फुटेज को छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद से ही जांचने शुरू की तो देखा कि जो समय में लोगों को अपने अपने डायरेक्ट में होनी चाहिए थी जेल मेलवन के हिसाब से वो बाहर घूम रहे थे और प्रेम प्रकाश उसी दौरान जो है उनसे मिलने के लिए उनके डायरेक्ट तक पहुंचते हैं और फिर मुलाकात होती है और इस दौरान प्रेम प्रकाश जो है वो तौलिए लपेटे हुए सर पर जो है अपने आप को छिपाने की कोशिश भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर के ही ईडी को शक है कि प्रेम प्रकाश सहित अन्य कई बड़े व्यवसाय जो है वो जमीन से जुड़े घोटाले में और फर्जीवाड़े में शामिल है। तो इन सारी चीजों को खंगाला जा रहा है और खंगालने के क्रम में कई लोगों को अब रिमांड में ईडी ले गया और उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। पिछले दिनों जब 7 आरोपी पकड़े गए थे उसमें कई जमीन व्यवसाय थे, कई टेक्नीशियन थे रिम्स के और कई अपराधी छवि के व्यक्ति थे, उनको भी रिमांड में लेकर के पूछताछ की गई थी। उसके बाद छवि रंजन को बुलाया गया था सम्मान देकर के और छवि रंजन से जब पूछताछ की गई उसके आधार पर ही कई अन्य नाम भी पूरे मामले में सामने आए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कई चीजें जो है वो कड़ी दर कड़ी जुड़ रही है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है ईडी इस पूरे मामले को कड़ियों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ईडी की कोशिश है कि पीएमएलए एक्ट के तहत जो भी कड़ियां बाकी है उनको खंगाला जा सके, चाहे वो जेल हो या जेल के बाहर घूम रहे लोग हो। अब उनसे सम्मन जारी करते हुए उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी और इस आधार पर ही जो है कई अन्य नए लोग जो है ईडी दफ्तर में चक्कर लगाते हुए नजर आ सकते हैं, ईडी के सामने ईडी के सवालों का जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में जो जानकारी मिल रही है कई लोगों को सम्मन देने की बात सामने आ रही है और ऐसे में किन किन लोगों तक ये सम्मन पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी। जी, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।